तो गाइस स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में देखिए हम रिपेयर करने वाले हैं महाराजा वाइट लाइन का इंडक्शन, जिसका मॉडल नंबर जो है वो है एलिजेंट। इसका जो पीछे का कवर है वो यहाँ पर रखा हुआ है। ये देखिए काफ़ी जो है गंदा है, तो इसलिए मैंने साइड कर दिया है। बाद में साफ़ कर इसे लगा दूंगा। पीसीबी इसकी जो है काफ़ी ज़्यादा गंदी थी, तो इसके अंदर प्रॉब्लम है कि इंडक्शन हमारा ऑन नहीं हो रहा है, कम्प्लीटली डेड है। तो सबसे पहले देखिए इस केस में आपको इसका फ्यूज चेक करना है, क्योंकि कई बार जो है इसका आईजीबीटी जब हमारा शॉर्ट होता है तो फ्यूज भी हमारा ख़राब हो जाता है। तो सबसे पहले हम इसका फ्यूज जो है उसे चेक करते हैं। देखिए ये देखिए फ्यूज जो है बिल्कुल हमारा ठीक है। इसका मतलब हमारा आईजीबीटी भी ठीक होगा। यहाँ पर आईजीबीटी हम चेक करेंगे तो ये देखिए आईजीबीटी भी बिल्कुल हमारा ठीक है। आईजीबीटी किस तरह से चेक करना है, ये जो हमारा ब्लैक पिन है इसे हम बीच में रखेंगे और साइड में जो है ये रेड पिन रखेंगे इसकी। तो देखिए 450 प्लस इसकी रीडिंग है। अब हम इसे फिर से लगाते हैं तो देखिए इसका जो कैपेसिटर है, ये मेन फिल्टर कैपेसिटर, ये हमारा फूला हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको इसे चेक कर रहा हूँ। तो देखिए ये हमने पैनल यहाँ से कनेक्ट कर दिया है। सामने अगर आप डिस्प्ले आएगी तो आपको नज़र आ जाएगी। अब मैं इसे सीरीज से कनेक्ट करता हूँ। ये देखिए किसी भी तरह की कोई लाइट इंडक्शन के अंदर नहीं आई है। अब पीसीबी को मैं पलट लेता हूँ यहाँ पर और इसे थोड़ा पास लाता हूँ। ये देखिए अब इसके अंदर हमें क्या है कि ये जो हमारा मेन फिल्टर कैपेसिटर है यहाँ पर, इसके ऊपर वोल्टेज चेक करनी है। क्योंकि जब हमारे फिल्टर कैपेसिटर के ऊपर वोल्टेज आएगी तो उसके बाद इस आईसी के द्वारा स्विचिंग होकर ये वोल्टेज जो है वो हमारी माइक्रो कंट्रोलर आईसी तक और 18 वोल्ट पर पहुँचेगी। तो सबसे पहले इसका फिल्टर पर हम वोल्टेज चेक करते हैं। तो जो हमारा कैपेसिटर लगा है वो यहाँ पर है। ये देखिए अब चेक करते हैं। तो ये देखिए इसके फिल्टर कैपेसिटर पर कोई भी वोल्टेज हमारी नहीं है। यहाँ पर अगर मैं इसे शॉर्ट भी करूँ तो देखिए किसी भी तरह की कोई वोल्टेज यहाँ पर नहीं आई है। तो देखिए इसका वोल्टेज ना आने का कारण क्या होता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि इंडक्शन काम कैसे करता है। तो देखिए माइक्रो कंट्रोलर को चलने के लिए हमारी 5 वोल्ट की सप्लाई की ज़रूरत होती है, और इसका जो PWM सेक्शन है ये हमारा जो आईजीबीटी को पल्स देता है, इसे चलने के लिए हमारी 18 वोल्ट की सप्लाई की ज़रूरत होती है। इसके अंदर अभी ना तो 5 वोल्ट बनेगी ना 18 वोल्ट बनेगी जब तक हमारे इस फिल्टर कैपेसिटर पर 350 वोल्ट या 300 वोल्ट के समथिंग सप्लाई नहीं बनेगी। तो वो 300 वोल्ट की सप्लाई कहाँ से बनती है, वो बनती है ये जो हमारे डायोड लगे हैं इनके द्वारा। इन डायोड के माध्यम से सप्लाई जो है वो हमारी इस रेजिस्टेंस पर आती है, जो कि हमारी 22 ओम की हो सकती है। तो सबसे पहले हम इस रेजिस्टेंस को चेक करते हैं, क्योंकि ये रेजिस्टेंस ही हमारी सीधे फिल्टर पर कनेक्ट होती है। तो यहाँ पर चेक करते हैं। देखिए किसी भी तरह की कोई जो रीडिंग है वो हमारी इस रेजिस्टेंस पर नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस जो है वो हमारी ओपन हो गई है। देखिए रेजिस्टेंस जो है वो कोई भी रीडिंग जो है वो हमारी नहीं दिखा रही है। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस को हम बाहर निकालते हैं। रेजिस्टेंस देखिए इसे हम बाहर निकालते हैं। यहाँ पर ये रेजिस्टेंस जो है हमारी यहाँ लगी हुई है, और ये देखिए सीधा प्रिंट जो है वो फिल्टर कैपेसिटर के पॉजिटिव पर गया है, क्योंकि निगेटिव सप्लाई जो है वो इसकी ब्रिज रेक्टिफायर से आती है। ये देखिए रेजिस्टेंस हमारी बाहर आई है, तो इसे हम हटा देते हैं। अब इसकी जगह एक दूसरी रेजिस्टेंस लगाते हैं। देखिए ये पुरानी जो रेजिस्टेंस है, सबसे पहले हम इसे चेक करते हैं। तो देखिए बिल्कुल ओपन है, किसी भी तरह की कोई रीडिंग नहीं है। मल्टीमीटर बिल्कुल हमारा ठीक है। अब ये जो हमारी दूसरी रेजिस्टेंस है इसे चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो है हमारी 22 ओम की है। तो इसे इसकी जगह हम लगाते हैं। रेजिस्टेंस हमने बाहर निकाल दी है पहले ही। रेजिस्टेंस देखिए इसकी जो हमने चेंज कर दी है। अब ये जो हमारा फिल्टर कैपेसिटर फूला हुआ है इसे भी बाहर निकालते हैं और इसे भी चेंज कर देते हैं। और उसके बाद यहाँ पर वोल्टेज चेक करते हैं, क्योंकि पहले यहाँ पर कोई भी वोल्टेज वो नहीं थी। अब हम चेक करेंगे।
तो देखिए इसकी जो वैल्यू है वो 450 वोल्ट 4.7 म्यूएफ है। तो इसे हम चेंज करेंगे यहाँ पर। इसकी जगह है देखिए हम बिल्कुल सेम वैल्यू का कैपेसिटर लगाएंगे 450 वोल्ट 4.7 म्यूएफ का। आपको लगाते समय इसे ध्यान रखना है कि इसके प्लस माइनस का जिस डायरेक्शन में आपको इसे खोलना है उसी डायरेक्शन में आपको इसे लगाना है। ये देखिए ये इसका माइनस है, यहाँ पर इधर वाला ये इसका माइनस है जो आईसी साइड है और इधर इसका प्लस है। तो माइनस की पहचान क्या है कि इसकी एक पट्टी जो है वो काली होती है यहाँ पर। तो हम इसे इस तरह से ही लगा देंगे। अब देखिए इसकी सोल्डरिंग कर देते हैं। अब इसे फिर से देखिए सप्लाई देते हैं। तो देखिए इंडक्शन में जो है वो ऑन होने का साउंड जो है वो आ चुका है। इसके अंदर डिस्प्ले कंट्रोल पैनल जो है इसकी डिस्प्ले इसे कनेक्ट करते हैं। अब देखिए थोड़ा पास में लाते हैं इसे। देखिए यहाँ पर डिस्प्ले आ गई है, आप देख सकते हैं। मैं इसे ऑन करता हूँ तो देखिए 600 और E9 का इसके अंदर जो है वो एरर आ रहा है क्योंकि अभी मैंने इसके अंदर इसकी जो कोयल है उसे कनेक्ट नहीं किया है। तो मैं जल्दी से इसके अंदर कोयल को कनेक्ट करता हूँ, इंडक्शन की पीसीबी को इंडक्शन के अंदर सेट करता हूँ और इसकी फाइनल टेस्टिंग आपको दिखाता हूँ।